आज की खबर देश की सबसे बड़ी अदालत से जुड़ी है। मामला है पसमानदा मुसलमानों को आरक्षण देने की मांग का, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें मांग की गई है कि पसमानदा मुसलमानों को ओबीसी श्रेणी के अंदर अलग से 10% आरक्षण दिया जाए, यानी ओबीसी कोटे के भीतर ही एक अलग हिस्सा तय किया जाए, ताकि पसमानदा समाज को सीधा फायदा मिल सके। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसकी अध्यक्षता भारत के मुख्य न्यायाधीश कर रहे थे, इस पर मांग कर अहम सवाल उठाए। कोर्ट ने पूछा कि अब पसमानदा मुसलमानों ही अकेले पिछड़े हैं, बाकी मुस्लिम ओबीसी समुदाय का क्या होगा? क्या उनके साथ अन्याय नहीं होगा? कोर्ट ने यह भी साफ कहा कि ओबीसी का मतलब सिर्फ सामाजिक पिछड़ापन नहीं होता, इसमें आर्थिक स्थिति भी अहम भूमिका निभाती है। ऐसे में अगर ओबीसी के अंदर ही अलग से कोटा देना है तो उसके लिए ठोस आंकड़े और मजबूत अध्ययन जरूरी है। सीजीआई ने वकील से पूछा, क्या आपने यह अध्ययन किया है कि कुल कितने मुसलमान वास्तव में पिछड़े हैं, और अगर हैं तो क्या केवल पसमानदा समुदाय को ही प्राथमिकता देना सही होगा? दरअसल पसमानदा शब्द का मतलब होता है पीछे छूटे हुए। मुस्लिम समाज के भीतर भी कई सामाजिक वर्ग हैं। पसमानदा आमतौर पर उन समुदाय को कहा जाता है जिन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर माना जाता है। याचिका में कहा गया है कि पसमानदा मुसलमानों को ओबीसी सूची में शामिल तो किया गया है, लेकिन उन्हें बराबर का लाभ नहीं मिल पा रहा। इसलिए ओबीसी के अंदर उप वर्गीकरण यानी सब कैटेगराइजेशन जरूरी है। याचिकाकर्ता ने अपनी दलील में रंगनाथ मिश्रा आयोग की रिपोर्ट का भी जिक्र किया। इस आयोग ने अल्पसंख्यकों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर रिपोर्ट दी थी और कुछ सिफारिशें भी की थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल कोई अंतिम फैसला नहीं दिया है। अदालत ने कहा है कि पहले इस पर पूरा डेटा और विस्तृत जानकारी दी जाए, इसके बाद ही आगे की सुनवाई होगी। अब इस पूरे मामले के राजनीतिक मायने भी हैं। पिछले कुछ समय से पसमानदा मुसलमानों को लेकर राजनीतिक दलों के बीच भी चर्चा तेज रही है। कई पार्टियां इस वर्ग को साधने की कोशिश कर रही हैं। ऐसे में यह मामला सिर्फ कानूनी ही नहीं बल्कि राजनीतिक रूप से भी बेहद अहम माना जा रहा है। सवाल यह है कि क्या ओबीसी के अंदर अलग से हिस्सा देना संविधान के दायरे में संभव है? क्या इससे अन्य वर्गों के अधिकार प्रभावित होंगे, और क्या इससे वास्तव में पसमानदा समाज को फायदा मिलेगा? इन सभी सवालों का जवाब अब सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई में सामने आएगा।